नमस्कार, आप देख रहे हैं TV20 और आपके साथ मैं निशा सिंह। दर्शकों, बिहार में विभिन्न प्रखंडों में पैक्स अध्यक्ष की चुनाव चल रही है, जिसको लेकर के 5वें चरण के चुनाव में एक चरण के चुनाव का रिजल्ट कल आ चुका है। और अभी हम इस वक्त मुसहरी के मनिका हरिकेश पंचायत में उपस्थित है, जहां पे जो हमारे बगल में जो व्यक्ति बैठे हुए हैं, इनसे हम बात करेंगे। घनश्याम तिवारी जी इनका नाम हुआ और ये 3 टर्म से पैक्स अध्यक्ष है। इस बार भी ये इसमें दावेदारी पेश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये 3 बार से हैं, तो इनको कहीं ना कहीं हौसला मिल रहा है, समाज से कितना सपोर्ट मिल रहा है। इस बार फिर खड़े हैं और भी लोग खड़े हैं, तो चलिए डायरेक्ट इनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आप लोगों को भी स्वागत है। T20 की जितने भी मीडिया के लोग हैं, इनका स्वागत है मनिका हरिकेश पंचायत के। यहाँ जो हमारे किसान भाई बैठे हुए हैं, इनके सभा में आपका भी स्वागत है। सबसे पहले मेरा यह सवाल है कि आपका ये जो 3 टर्म से लगातार आप पैक्स अध्यक्ष के पद पे हैं और अभी इस बार फिर से दावेदारी पेश करें, तो और 2 लोग तो और भी हैं जो कि आपके एंटी में है। तो मेरा सबसे पहला सवाल ये है, इसको लेके क्या कहें? मेरा जो भी एंटी हैं, खड़े तो हैं, लेकिन जनता उनको लाइक नहीं कर रहा है। वह व्यक्तिगत हमसे अपना कुछ दुश्मनी होगा, हमसे व्यक्तिगत उनको कोई कष्ट होगा, लेकिन जितना यहाँ पर समाज, हमारे मनिका हरिकेश पंचायत के किसान भाई, जितना भी पैक्स के वोटर हैं, ये सारे हमको समर्थन कर रहे हैं। 3 टर्म से फर्स्ट टर्म, आप इस चीज़ को लीजिए कि फर्स्ट टर्म में हम जो जीते तो मात्र 27 वोट से जीते। दूसरा का टर्म मेरा 150 वोट का था, तीसरा का टर्म 425 वोट का था। इस टर्म में हमको अपना लगता है, जो हम अपने किसान भाइयों के बीच में जब जाते हैं, तो हमको लगता है कि इस समय उन लोगों का कोई वोट ही नहीं है, वो लोग सैकड़ा में नहीं पहुंच पाएंगे। और उन लोगों का अपना कुछ, जब जो हमारे कैंडिडेट हमसे जो लड़ने आए हैं, एक हमारे सुजातीय लोग हैं, उन लोगों को अपना बहन का ज़मीन कैसे हम हड़प ले, कैसे हमको कोई विरोध नहीं कहे। दबंग लोग हैं, जमींदार लोग हैं, उनको लोग देहात के भाषा में दरबार बोलते हैं कि हम दरबार के हैं। लोग हमारे दरबारी करे। हम अपने बहन, उनका बहन सब जो है, कोई यूपी में शादी है, किसी गोरखपुर में है, कोई सीमान के रहने वाले हैं, वो लोग के यहाँ टपने नहीं देते हैं। उनका सारा प्रॉपर्टी, आप आके मनिका हरिकेश पंचायत में घूमिए कि विजय बाबू के कोई लड़का नहीं था, उनका सारा प्रॉपर्टी को हड़प कर रखे हुए हैं कि उनका बहन लोगों को टपने नहीं देते हैं, देते नहीं है ज़मीन। हम लोग उनका बहन को सहयोग करना चाहे कि भाई संपत्ति, जब हमारे अपना स्वयं को जो बहन है, उस सरकार उसका संपत्ति होना चाहिए। उनका तो चचेरी बहन है, उनके पिताजी 2 भाई थे, विजय बाबू और टुनटुन बाबू। क्या इसीलिए चुनाव लड़ते? इसीलिए वो चुनाव लड़ते हैं कि विजय बाबू का संपत्ति सारा हड़प लिए। और वह लड़का है टुनटुन बाबू के, और विजय बाबू की 4 लड़की, उनका संपत्ति देना नहीं चाहते हैं, इसलिए वो चुनाव लड़ते हैं कि भाई। घनश्याम तिवारी जी, आपकी विजन क्या है? आपकी विजन क्या? मेरा विजन है कि देखिए, हम किसान के लिए, पैक्स जो है किसान के लिए है। यह एक सहयोग समिति है। समिति में 12 आदमी का एक कमेटी बनता है। कमेटी के अंदर कोई काम अगर आता है तो उस कमेटी में पास किया जाता है और उसके बाद काम किया जाता है। हम जब भी आए हैं पैक्स में, अपने कमेटी में बैठाए हैं, राय विचार किए हैं, धान्य अधिप्राप्ति है। सरकार का जो सिस्टम है उससे हट के हम काम करते हैं। सरकार का सिस्टम है कि किसान अपना बोरा में 42 किलो पैकिंग करके पैक्स अध्यक्ष के गोदाम पर पहुंचाना है। जबकि हम देखते हैं कि बहुत किसान भाई के किसी को सवारी नहीं है, किसी का कोई व्यवस्था नहीं है, अपना चट्टी का बोरा उपलब्ध करा देना, अपना लेबर से दरवाजे पर ट्रैक्टर भेजना, अपना लेबर से उठवा के गोदाम पर धान लाना। माने सरकार का सिस्टम से अलग होकर काम करते हैं, तभी तो किसान हमको वोट देते हैं। तो आप कैसे करते हैं? हम आप किसानों के लिए किस तरह से काम हम किसान को जहाँ जैसे सुविधा मिले, किसान बहुत ऐसे मतलब कैसे? जैसे बहुत ऐसे किसान गरीब हैं जिनको खेती करने के टाइम में पैसा नहीं रहता है। अब खेती कैसे करें? तो उसको उधार बूझिए, धान बेचकर फिर आवेगा तो पैसा देंगे। उनको उधार, देहाती भाषा जो उधार है, उनको खाद उपलब्ध करा देना है उधार में, उनको हर जोतवा देना है उधार में। बाद में वही किसान धान बेचकर हमको पैसा दे देते हैं। गेहूं के टाइम में फिर गेहूं बेचकर पैसा देते हैं। लेकिन किसान को तो हमेशा पैसा रहता नहीं है। औने पौने धान में जो किसान बिचौलियों को बेच देते हैं, हम किसान के दरवाजे पर से धान उठवा के रखवा लेते हैं।
उनको खाद दे देते हैं, बीज देते हैं, हर जोतवा देते हैं। इसी लेकर तो किसान हमारे साथ है। 3 टर्म किस कहाँ है, अभी जैसे पूरा सब आपको समर्थन पूरा मिल रहा है? पूरा समर्थन किसान को मिल रहा है। जितना हमारे पीडीएस को लेकर पीडीएस जो है, अब पता कीजिएगा मेनका हरकेश पंचायत में चाहे पदाधिकारी लोगों से हमारा जब भी सामान उठता है, अपने पंचायत के अलावा लोग के दिमाग में रहता है कि मेनका हरकेश पैक्स में जो जाएंगे राशन उठाने, तो वहाँ अच्छा क्वालिटी का चावल मिलेगा, अच्छा क्वालिटी का गेहूं मिलेगा, वहाँ खाने योग्य सामान हम उठवाते हैं, लेते हैं। वहाँ गोदाम का इंचार्ज है, उनका भी सहयोग मेरे जोड़े रहता है कि हम कहते हैं कि देखिए हमको वोट से आना होता है, हम जनता के अगर अच्छा सामान देंगे, जो खाए वैसा सामान हमको मुहैया कराइए। वो लोग मुहैया भी कराते हैं, वैसा सामान हम जनता के बीच में बांटते हैं। श्याम तिवारी जी, मतलब कहने के घूम फिर के कही जाए बात यह है कि आपसे यानी कि पूरी जितने भी किसान लोग हैं सब आपसे संतुष्ट है, खुश है ना? खुश है। तो इस बार आपको क्या लग रहा है, इस बार भी फिर आपकी विजय प्राप्ति हो जाएगी क्या आपकी? देखिए इस बार जो है हमारा जीत नहीं है, हमको तो ये लोग अपना एक प्रतिनिधि बनाते हैं काम करने के लिए। एक बुझिए हम उनका बेटा के रूप में आते हैं कि हम आपको काम करेंगे। जीत हार मतदाता का है, अगर वह जिताते हमको हैं तो वह जीतेंगे, उनका काम जीतेगा, उनको किसानों से मिले हैं आप, जनसंपर्क चला रहे हैं, तो उनकी सबसे अधिक समस्या क्या आपको देखने को मिली? किसान का समस्या रहता है सबसे ज़्यादा खेत गेहूं बाव के समय उनको खाद उपलब्ध हो जाना, उचित दाम पर उनको खाद मिल जाना, यह सबसे बड़का समस्या किसान के रहता है। यूरिया के समय यूरिया मिल जाए, अभी गेहूं बाव के समय डाई पोटास का उपलब्ध, यह सबसे बड़का समस्या किसान के रहता है। यूरिया के समय यूरिया मिल जाए, अभी गेहूं बाव के समय डाई पोटास का उपलब्ध हो जाए, यह सबसे बड़का। तो आप अगर आप जीत करके फिर से आते हैं तो आपकी सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी, क्या प्रमुख कौन सा काम होगा? देखिए मेरा सबसे पहले प्राथमिकता देते हैं कि मेरा सोच है कि यहाँ बहुत मजदूर लोग हैं जिनको काम नहीं है। एक चावल के नाबार्ड से भी हम बात की है, नाबार्ड के लोग मेरे यहाँ मेरे पैक्स में आए हैं, देखे हैं, बैंक को बुलवाए हैं कि भाई इनको दीजिए, इनका काम अच्छा है। मेरा साल का करोड़ों का, एक साल में 1 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है पैक्स का काम का, धान अधिप्राप्ति का, पीडीएस का, खाद का, माने करोड़ों से ऊपर का। आप पूरी तरह से खाद बीज में पूरी तरह से हम खाद का मुहैया कराते हैं और चाहते हैं कि एक नाबार्ड के माध्यम से चावल का मिल बैठे। आप लोग भी सहयोग कीजिए, मीडिया के लोग से भी हमको रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि वो लोग भी हमको सहयोग करें कि मेरा बात आगे तक पहुँचे सरकार के पास, हमको एक चावल के मिल दे जो उनमें 150 लेबर टाइप का जो मजदूर लोग हैं उनको इसमें काम मिले। धान अधिप्राप्ति जो हम लोग करते हैं तो मिलर के यहाँ जाते हैं, मिल सरकार देता है 20 रुपया कुटाई, मिलर लेता है 120 रुपया, 100 रुपया जेब से भरना होता है या किसाने भाई से सहयोग लेते हैं। यह सब जो त्रुटि है सरकार में, जो उसको आप पूरा करें, इससे पूरा हो। अगर मिल मेरे पास पहुंच जाएगा, हम अब डायरेक्ट यहाँ मिल रहेगा तो वह 100 रुपया बचेगा। चलिए तो अभी जैसे कि आपको जो छाप मिला है उसके बारे में बताइए, कौन सी? हाँ, मेरा जो छाप है क्या अपील क्या है? हाँ, मेरा जो अपील है कि यहाँ पर जितने भी हमारे गार्जियन स्वरूप किसान भाई, मतदाता भाई जो यहाँ नौजवान साथी उपस्थित हैं, वह किताब छाप पर मोहर लगाकर हमको भारी से भारी मतों से जिताए। यह हमारी जीत नहीं है, आपकी जीत है। हम आपके काम किए हैं, फिर काम करेंगे। अगर आपको लगता है कि तिवारी जी अच्छा काम किए हैं तो हमको बहुत अधिक वोटों से आप जिताइए, जो हमको लगे कि हम बहुत इतना वोट हमको मिला, हमको अपना आप में भी गौरव महसूस होगा कि हम जो काम किए हैं इसके आधार पर हमको वोट मिला है। आगे भी काम करने में गौरव महसूस करेंगे कि इससे भी अच्छा काम करें। मेरा नाम घनश्याम तिवारी, मेनका हरकेश पैक्स अध्यक्ष पद से लड़ रहे हैं। 3 नंबर पर मेरा किताब छाप है। हम पूर्व में भी पैक्स अध्यक्ष रह चुके हैं। किसान भाइयों से निवेदन करते हैं कि आगे भी हमको पैक्स अध्यक्ष बनाइए।
चलिए, मुसहरी ब्लॉक के मनिका हरिकेश पंचायत से मैं इस वक्त उपस्थित थी और यहाँ पे जो हमारे बगल में जो बैठे जो शख्स जिनसे हमने आपको रूबरू कराया है, वो 3 टर्म से लगातार वो पैक्स अध्यक्ष के पद पे है और इस बार भी वो दावेदारी पेश कर रहे हैं। उनको कहीं ना कहीं प्राउड है कि अपने आप पे कि हाँ, मैं इस बार अगर जीत करके आता हूँ तो जनता के बीच में और किसानों के हित में, उनके हित में जो भी कार्य है, मैं उन कमियों को फिर से मैं और पूरा करूँगा। एक बार जनता उन पर विश्वास करो और टक्कर लड़ाई इनको किसी से नहीं है। इनका कहना यह साफ तौर पे इन्होंने विवाह तौर पे घनश्याम तिवारी ने पेश किया। तो फिलहाल इतना ही, के लिए दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद। निशा सिंह, TV 20।